सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे हम जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो मित्रों लास्ट तक सुनिए। जो आपको ज्ञान प्राप्त हो, ये ज्ञान अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ज्ञान का दान महादान होता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आयुर्वेद का पूरा सार, आयुर्वेद की पूरी सत्यता, आयुर्वेद से हम बीमारियों को कैसे ठीक करें, सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है उतना ही सरल भी है। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्र में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन है देवी? इस घोर रात्रि में कहां जा रही हैं आप? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूं, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूं। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर के बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उसे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूं और यहां से जा रही हूं। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते हुए देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। उसके सामने आकर रोककर वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूं और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपक कर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहां से ना जाएं। आपके जाने के बाद तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। परोपकारी ब्राह्मण को अनुनय विनय पर सत्य ने वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। उस ब्राह्मण को संतोष मिल गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों तो चली गई थी, अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहां पर सत्य है वहां से हम नहीं जा सकती। अब हमें यहीं रहना होगा। भगवान बुद्ध ने पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज हम ऐसे 8 बीज के बारे में जानेंगे जो हमारी इस धरती का सबसे शक्तिशाली बीज है। और अगर हम इस बीज का सेवन करते हैं तो शुगर जैसी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है। बस हमें इसकी सही मात्रा, सही समय पता होना चाहिए, कब हमें और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों, वो 8 बीज कौन से हैं, उस बीज में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, उस बीज का हमें कैसे प्रयोग करना है, वो सारी चीजें बताएंगे। और दोस्तों ये जान लीजिए, अगर ये 8 बीज का आप सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें शुगर क्या बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं वो 8 बीज में क्या पाया जाता है, फिर जानते हैं इसका हमें कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो दोस्तों पहला जो बीज है वो है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड
विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन 9, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। दूसरा बीज है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना में पाया जाता आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एक प्रकार से यह एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। अब अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फिलेनियम, फ्लेवोनाइड, एल्कालाइड्स, टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों वो है तरबूज का और खरबूज का बीज। खरबूज के बीज में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में पाया जाता है कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है चना। चना में क्या पाया जाता है? चना में का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी के, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम आप समझ गए इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। आपको लेना मित्रों अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 20 से 25 ग्राम, तरबूज का बीज 1 चम्मच। ये सारे बीन्स आप लेना है, इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद दोस्तों धुलने के बाद आप इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे उसके बाद आपको इस बीन्स को खाना है। बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। इसे चबा चबा के खाना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है तो ये दोस्तों काम करेगा। 3 घंटे के बाद आपको जो कुछ भी खाना पीना है आप खाएंगे। तो दोस्तों ये बीन्स आप कितने दिन लेना है? लगातार 3 महीने। जब भी आप इन बीन्स का प्रयोग करिएगा लगातार 3 महीना करिए। 3 महीना करने के बाद आप फिर कुछ दिन बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना करिए। यानी 3-3 महीने के स्टेप करके खाएंगे तो इससे आपके शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ अगर आपको ब्लड शुगर नहीं है तो ब्लड शुगर ना होने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हर एक बीमारी से बचाने की इसमें कार्य क्षमता है। तो दोस्तों इस बीन्स का आप प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह से और जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है, तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में दोस्तों जैसे हम आप लोगों से कहते हैं, आप अपने प्राकृतिक नियमों का पालन जरूर करिए, खाना खाने के नियमों का पालन जरूर करिए। और आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वात, पित्त, कफ को कभी बढ़ने मत देना।
कभी बढ़ने मत देना। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बनेंगे। जब हमारे शरीर के वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। इसलिए हर एक वीडियो में दोस्तों हम आपसे यही बताते हैं। तो दोस्तों प्रकृति के नियम क्या है, खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के नियम क्या है, वात पित्त कफ क्या चीज है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है और उसमें डिटेल में चर्चा की गई है। तो दोस्तों वहां पे देख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।